Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the first solution. You can see that my code is successfully accepted, and in this video I'm going to share the first solution. This is Code Forces round, educational Code Forces round 158, and you can see that the contest is already running. Okay, so we are going to see the question, what actually question want to say. If you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself first, then see our solution. This is the very easy one. Okay, so let's read the question first. Question में कहना क्या चाहता है कि there is a road which has represented number line. एक रोड है जो कि एक नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है. उसकी इनिशियल एलोकेटेड वैल्यू 0 है एंड यू वांट टू ट्रेवल 0 to x. अब आप x तक जाना चाहते हो, बैक टू और वापस भी आना है. ठीक है, हर एक जब आप रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो हर एक पॉइंट पे ना एंड डिस्टेंस पे फ्यूल लगे हुए हैं और उसके बीच में कोई नहीं है, सिर्फ एंड जगह पे. और स्टार्टिंग में एक नोट दिया हुआ है कि 0 और एंड में कोई भी फ्यूल नहीं है. तो आपको बताना है कि आपकी कार में मैक्सिमम कितना फ्यूल हो सकता है. सिंपल. अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार में, अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो लेट्स सी. क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि आपके पास एक रोड है, कुछ इस तरह का रोड है. लेट्स सपोज कि ये मेरी रोड है. इस पर आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 पर खड़ा है. ठीक है, आपको n नंबर दिए जाएंगे, n कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने 3 दिया. ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पर जैसे यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 5 है और आपको m की वैल्यू 7 दिया हुआ है. लेट्स सपोज, यानी कि आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन है. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है. लेकिन इधर आपको स्पॉट मिल जाएगा फ्यूल भरने का, लेकिन इस पर नहीं मिलेगा और इस पर नहीं मिलेगा. ठीक है, तब वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, वो मैक्सिमम कितना फ्यूल कार में होना चाहिए जिससे आपका आंसर आ जाए. दैट इज अ सिंपल एंड इजी कोड दैट इट वांट्स. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल और इजी है. लॉजिक में करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके और इसको माइनस करना है. इस वाले चीज को इसके साथ माइनस करना है. जो आंसर आएगा उससे कंपेयर कर लेना है इस वाले के साथ. आपको मैक्सिमम निकालना है बस. इसको इससे माइनस करो. ठीक है, और आखिरी वाले को आपको जो माइनस कर रहे होगे उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. बस जो भी आंसर मैक्सिमम आएगा वही आपका आंसर है. सिंपल और इजी. लेट्स कोड में देखते हैं. आपको कोड में आपको आई होप सबको समझ में आ चुका होगा. आपको बस मैं करने क्या वाला हूँ कि जो मेरा जो पहला वैल्यू है, एक मैं कुछ भी ऐसे जे ले लूँगा. ठीक है, जिसकी वैल्यू फिलहाल 0 होगी. ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और उसको हर एक एरे की वैल्यू से माइनस करता जाऊँगा. एरे ऑफ आई की वैल्यू से माइनस करता जाऊँगा, राइट. और फिर मैक्सिमम वैल्यू चुनता जाऊँगा. मैक्सिमम वैल्यू मैं चुनता जाऊँगा इस जे वाली वैल्यू से, और मेरा जो ये भी निकाला है मैंने. सिंपल, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है. लेट्स कोड, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक बार कोड करते हैं. इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, कोड में कहना चाहते हैं, देखो हैशटैग इंक्लूड #include इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std यूजिंग की स्पेलिंग में गलती, नेमस्पेस std इंट मेन. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है, टेस्ट केस है. आपने टेस्ट केस को सी इन कर लिया. सी इन किया टेस्ट केस को. वाइल टी की वैल्यू घटती जा रही है. फिर इंट n है, फिर m है. n और m, इसको मैं सी इन कर लेता हूँ. n को और m सी इन हो गया. अब क्या बोला, एक एरे है जिसके अंदर मेरे को सारे वैल्यू स्टोर मिलेंगे. इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, सी इन किया मैंने एरे ऑफ आई. तो यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू आ चुकी है. नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ कि एरे के अंदर वैल्यू है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो एक मैक्सी नाम से मैंने फंक्शन बनाया जिसकी वैल्यू 0 है. ठीक है, और फिर एक और मैं वैल्यू बना रहा हूँ इंट जे, जिसकी वैल्यू फिलहाल अभी 0 है. ठीक है, कहानी 0 शुरू होने वाली है. ओके, फिर फॉर लूप चलाऊंगा मैं. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक और वेरिएबल बने जिसके अंदर मैं माइनस करूंगा आगे वाली वैल्यू को, है ना, जो आपका आगे वाला वैल्यू था ना उसको. तो ARR ऑफ आई से माइनस कर दो जे को. ठीक है, और फिर एक बार चेक कर लो क्या मैक्सी की वैल्यू, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स कौन सा है, आपकी मैक्सी और आपका जे वैल्यू जो आपने ए निकाला है ये. और उसके बाद एक आखिरी टेस्ट केस के लिए जिसका डबल आंसर आने वाला है, उसके लिए एक बार और मेरे को यही सेम चीज लिखना पड़ेगा. क्या जो मेरी आखिरी वैल्यू होने वाली है वो कौन सी होगा, हमारा m वाला, राइट. तो m माइनस करना है आपको ARR ऑफ n-1. सिंपल. और एक बार आप चेक कर लो, मैक्सी इज इक्वल टू के अंदर मैक्सी माइनस आपका कौन सा वैल्यू, जो आपका मैक्सिमम नहीं है, m जो b आया है, मैक्सिमम कौन सा है, आपका b या मैक्सी. और आपको रिटर्न करना है, सी आउट करना है आपको मैक्सी को, और एंड. सिंपल. दिस इज अ सिंपल एंड इजी कोड. मैं एक बार आपके लिए आ गया ये. हाँ, इसके एक बार टेस्ट केस को कॉपी करके
एक बार रन करते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करके रन कर रहा हूँ। लेट्स रन दिस कोड, C++ में लिखा है मैंने। लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी दैट कि मेरे 5 एक मिनट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक कर दी मैंने? सी इन के अंदर भी एम है, एन है, ठीक है। मैंने मैक्स लिया, फिर इंट जे लिया, फिर आपको इंट एरे ऑफ आई में से जे को माइनस किया आपने, हाँ बिल्कुल। फिर मैक्स ओके। और अगले टेस्ट केस के लिए क्या होगा हमारा, जो मैक्स एक अगले वाला जो टेस्ट केस आएगा अगला इटरेशन के लिए, आपका जे की जो वैल्यू है वो एरे ऑफ आई हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस। अब फिर से रन करके देखते हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, ठीक है। आपका आंसर अभी भी शायद गलत आ रहा है क्योंकि 3 4 आना चाहिए था। तो मेरा जो अगला आंसर क्या गलत आ सकता है, मैंने क्या गलती कर दी? मैंने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसमें मैंने एक मिस्टेक करी। क्या? हाँ, यानी यहाँ पे ट्वाइस नहीं किया। यू कैन सी दैट कि आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपका आखिरी वाला वैल्यू होगा वहाँ पर तो फ्यूल है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सिंपल। ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है। मैं वापस एक और ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि और अच्छा आपको समझ में आए। और इसको रन करते हैं। इस कोड को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, यू कैन सी दैट कि अभी पास है। और इसकी कोड को मैंने रन किया, यू कैन सी दैट। अगर आप चाहे तो मेरा सोल्यूशन देख सकते हो यहाँ पे जाके, यू कैन सी दैट ये है हमारा टेस्ट केस। फिर मैंने मैक्सी को मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक एरिया, फिर मैक्सिमम, फिर इसको हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर आंसर आ रहा है। दैट इज सिंपल एंड इजी कोड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और इजी था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।